नमस्कार। चाणक्य आईएएस एकेडमी के डेली करंट सेशन में आपका स्वागत है। आज है 3 अक्टूबर और 3 अक्टूबर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा 500 आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह की शुरुआत की गई है? नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू द्वारा, अमित शाह द्वारा या फिर राजनाथ सिंह द्वारा? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 500 आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह नामक एक सप्ताह का कार्यक्रम शुरू किया है। इस संकल्प सप्ताह का मुख्य उद्देश्य आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करना है, जिसका उद्देश्य ब्लॉक स्तर पर शासन में सुधार करना और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। 3 से 9 अक्टूबर तक देश के 329 जिलों के सभी 500 आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह मनाया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा संस्थान शीर्ष पर है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के रिकॉर्ड 91 विश्वविद्यालयों को इस बार जगह मिली है। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर शीर्ष पर है। ओवरऑल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 सूची की में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रैंक 1 के साथ शीर्ष स्थान पर है। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? गोपालगंज, वैशाली, कैमूर या फिर समस्तीपुर? तो अभी हाल ही में बिहार के कैमूर जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद बिहार के कैमूर जिले में दूसरा बाघ रिजर्व स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। वर्तमान में राज्य में बाघों की कुल संख्या 54 है। राष्ट्रीय बाघ रिजर्व संरक्षण प्राधिकरण ने इसके लिए अपनी मंजूरी दे दी है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, जो कैमूर और रोहतास जिलों में फैला है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1979 में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए 2023 शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है? सर्गेई कोन्यागिन, रुइक्सियांग झांग, जीव रुडनिक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में रुइक्सियांग झांग को 2023 शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार हेतु चुना गया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर गणितज्ञ रुइक्सियांग झांग को प्रतिष्ठित 2023 शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है। यह पुरस्कार गणित के क्षेत्र में रुइक्सियांग झांग के उल्लेखनीय योगदान को मान्यता देता है। दिसंबर के तीसरे सप्ताह में कुंभकोणम के शास्त्रा विश्वविद्यालय में 20 दिसंबर और 22 दिसंबर के दौरान संख्या में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 10,000 अमेरिकी डॉलर का वार्षिक नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। पहला शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार 20 दिसंबर 2005 को प्रदान किया गया था। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किसने लड़कियों और लड़कों के बीच लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए CRIIIO 4 गुड लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, धर्मेंद्र प्रधान या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान द्वारा CRIIIO 4 गुड लॉन्च किया गया है। केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने लड़कियों और लड़कों के बीच लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए CRIIIO 4 गुड लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, यूनिसेफ और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सहयोग से लॉन्च किया गया।
भारतीय क्रिकेटर और आईसीसी, यूनिसेफ, CRIIO फॉर गुड पहल की सेलिब्रिटी समर्थक श्रीमती स्मृति मंधाना भी इस कार्यक्रम में मौजूद थी। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस देश के IRGC ने नूर 3 सैन्य इमेजिंग उपग्रह को ऑर्बिट में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ईरान, जापान, कतर या फिर रूस? तो अभी हाल ही में ईरान द्वारा इमेजिंग उपग्रह को ऑर्बिट में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने ईरान के शाहरुद स्पेस पोर्ट से अपना तीसरा सैन्य इमेजिंग उपग्रह नूर 3 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। उपग्रह को 3 चरण वाले कैस्ड वाहन का उपयोग करके ऑर्बिट में भेजा गया, जिसे IRGC द्वारा विकसित किया गया था। नूर 3 को पृथ्वी की सतह से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर निचली पृथ्वी कक्षा में स्थापित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सौगत गुप्ता, सौरभ अग्रवाल, अजय कुमार या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में सौगत गुप्ता को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। मैरिको लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौगत गुप्ता को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सौगत गुप्ता बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में 2 साल और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में 4 साल शामिल थे। पार्थ सिन्हा को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया और सुधांशु वत्स को मानक कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की स्थापना 1985 में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? 2018 एवरीवन इज अ हीरो, लक्ष्मी, पद्मावत या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में 2018 एवरीवन इज अ हीरो फिल्म को ऑस्कर 2024 के लिए नामित किया गया है। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने केरल बाढ़ पर आधारित मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज अ हीरो को 2024 में अकादमी पुरस्कार के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में नामित किया है। 2018 पहली ऐसी मलयालम फिल्म है जिसने 100 करोड़ का आंकड़ा सबसे तेजी से पार किया था। अब यह फिल्म ऑस्कर अकादमी पुरस्कार में भारत का नेतृत्व करेगी। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किसके द्वारा भारतीय भाषा उत्सव और प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया गया है? स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, राकेश शेखावत या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान द्वारा भारतीय भाषा उत्सव और प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया गया है। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का उद्देश्य शिक्षा में भारतीय भाषाओं के लिए तकनीकी रूप से समृद्ध भविष्य के लिए एक पाठ्यक्रम निर्धारित करना है। शिखर सम्मेलन में भारतीय भाषा को बढ़ावा देने में प्रौद्योगिकी के एकीकरण पर विशेष ध्यान देने के साथ 3 महत्वपूर्ण विषयगत सत्र शामिल थे, जिसमें शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा और शैक्षिक सामग्री के अनुवाद में इसकी भूमिका शामिल थी। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया गया है? 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित यह दिवस बुजुर्गों को सम्मानित करने, समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करने के अवसर के रूप में कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2023 की थीम देखेंगे। फुलफिलिंग द प्रोमिसेज ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर ओल्डर पर्सन है, अक्रॉस जनरेशंस रखा गया था। तो ये रहे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं चाणक्य IAS एकेडमी द्वारा चलाया जा रहा करंट अफेयर सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। हमारे ऐसे और भी कंटेंट से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।